हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की आगे की तैयारी भी ज़बरदस्त चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी 70वीं इंटरव्यू को लेकर कि इंटरव्यू का डेट क्या रह सकता है और कैसे आप इस इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। इन सारे एस्पेक्ट्स पे हम लोग आज की इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, जहाँ तक के इंटरव्यू डेट का सवाल है, बहुत ही जल्द बीपीएससी इसका डिटेल्ड शेड्यूल जारी कर देगा। लेकिन जो डिफरेंट सोर्सेज़ से बातें निकल कर आ रही हैं, वो ये है कि आपका इंटरव्यू डेट जो है, वो 20 जनवरी से आपका इंटरव्यू शुरू हो सकता है। और बताया ये जा रहा है कि आपका जो इंटरव्यू है, वो काफ़ी लंबा चलने वाला है। मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट तक आपका इंटरव्यू जा सकता है। क्योंकि आप लोगों को ये मालूम है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो हैं, वो ज़्यादा हैं और बीच में छुट्टी भी है, इस कारण से ये इंटरव्यू लंबा चलेगा। तो देखिए यहाँ पर 2 बात है, जिन लोगों का इंटरव्यू काफ़ी पहले शेड्यूल होगा, उनके लिए कम समय है, लेकिन जिन लोगों का लास्ट-लास्ट में शेड्यूल होने वाला है, तो उनके लिए काफ़ी समय है। आप इंटरव्यू के लिए अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, ये बहुत ही बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है। जो 70वीं का जो एग्ज़ाम है, वो अपने आप में बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है, क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स इतने कभी नहीं आए हैं और आपने जब मेंस क्वालीफ़ाई कर लिया है और आपको इंटरव्यू देने का मौका मिला है, तो आप बहुत लकी हैं। क्योंकि मैं वैसे बहुत लोगों को जानता हूँ, जो लोग लगातार मेंस क्रैक करते हुए आ रहे थे और इस बार उनका नहीं हुआ है। तो आपका जब हो गया है और आपके पास इतना अच्छा अपॉर्च्युनिटी है, तो आपको बहुत ही अच्छे से इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी चाहिए, ठीक है? और ज़्यादा मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग कुछ दिनों में ऑफ़िसर्स बन जाएँगे। लेकिन मैं एक बड़े भाई होने के नाते आपको ये समझाना ज़रूरी समझा, ठीक है? अब देखिए, जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू में आपका दोनों चीज़ों की जाँच की जाएगी कि आपका पर्सनैलिटी कैसा है और आपके पास नॉलेज कैसा है। ये ना समझिए कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ये पर्सनैलिटी का टेस्ट है, ये नॉलेज का भी टेस्ट है। जैसा बीपीएससी अभी तक इंटरव्यू लेता आया है, उसमें नॉलेज वाला पार्ट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो 10 से 15 मिनट में नहीं जाँचा जा सकता है। और ये जो आपका इंटरव्यू होगा 70वीं का, उसमें लगभग 10 से 12 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट आपको इंटरव्यू में बैठना है और इतने देर में आपके पर्सनैलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जाना जा सकता है। इसलिए वो क्वेश्चन पूछते हैं, आपके ऑप्शनल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, करंट अफ़ेयर्स, नेशनल, इंटरनेशनल, बिहार रिलेटेड करंट अफ़ेयर्स, वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है? तो इ कुछ एरियाज़ वैसे हैं, जिसको आप अच्छे से तैयार करके जाइए और उसका आंसर अपने माइंड में फ्रेम कर लीजिए और जब आपसे वहाँ पर पूछा जाए, तो आप अच्छे तरीके से वहाँ बोल दीजिए, तो आपको अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। देखिए, इसमें एक बात आपको ज़रूर फ़ॉलो करना चाहिए कि अगर आप हम्बल हैं और आपके अंदर ऑफ़िसर्स लाइक क्वालिटी दिख रहा है, आपको आंसर्स नहीं भी आता है, तो आप अपने परफ़ॉर्मेंस को वहाँ पे डाउनग्रेड नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप कुछ नेगेटिव वहाँ पर काम करते हैं, जैसे आप किसी आर्ग्यूमेंट में फँस जाते हैं, अपने आप को जस्टिफ़ाई करने में लग जाते हैं या जो लॉजिकल क्वेश्चन है उसमें भी आप सॉरी बोल रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपको एवरेज से बिलो मार्क्स मिलने वाला है। एवरेज मार्क्स के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस अच्छे से ड्रेस आपको पहनना है, उसके बाद अपने आप को अच्छे से कैरी करना है, जो भी बोर्ड मेंबर्स हैं उनको अच्छे से ग्रीटिंग करना है और परमिशन लेकर चेयर पे बैठना है। चेयर पे जब आप बैठ गए उसके बाद अच्छे से आपको थैंक यू बोलना है। इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं और अच्छे पोस्चर में वहाँ बैठ जाते हैं, कम्युनिकेशन के दौरान आपके अंदर हम्बलनेस दिखता है, जेन्युइनिटी दिख रहा है,
तो आप मान कर चलिए कि आपको एवरेज मार्क्स मिलना ही है, अगर आप कुछ नहीं भी बोलते हैं तो। और उसमें से कुछ नहीं बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने मुँह को बंद रखे हुए हैं। कहने का अर्थ ये है कि अगर आप कुछ सवालों का जवाब नहीं भी देते हैं और कुछ का अच्छे तरीके से आप जवाब दे देते हैं, तो आपका इंटरव्यू अच्छा माना जाएगा। लेकिन अगर आप इन सारे पहलुओं पे आप ध्यान नहीं देते हैं और आप सोचते हैं कि बस वहाँ पर जाकर मैं 10 में से 8 क्वेश्चन्स का आंसर कर देता हूँ, तो मेरा इंटरव्यू अच्छा गया। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे तो आप किसी अपने सीनियर से और लोगों से भी आप बात करके देख सकते हैं कि वैसा बहुत सारा एग्जाम्पल है जहाँ पर लोगों ने बहुत अच्छे से सब चीज़ का जवाब दे दिया है, फिर भी उनको इंटरव्यू में कम मार्क्स आया है। क्योंकि वो आपके अंदर ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी देखना चाहते हैं। आपके बातों में, आपके आंसर्स में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अगर किसी बात से ये लग गया कि आप झूठ बोल रहे हैं या आप मिसगाइड करना चाहते हैं इंटरव्यूअर बोर्ड को, तो आप समझ जाइए कि आपका सिलेक्शन रुकने वाला है। तो बहुत ही बेसिक सी बात है कि आपको वहाँ पर जो भी ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी है, उसे रिफ्लेक्ट करना है, वहाँ पर कर्टेसी मेंटेन करना है, रिस्पेक्ट करना है इंटरव्यूअर्स का, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में आपको नहीं जाना है। इस तरीके से आपको तैयार होना है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में अब ऐसा नहीं है कि आप पूरा उसके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने लगें। देखिए, आपने पीटी में पढ़ा है, मेंस में पढ़ा है। ऑप्शनल जो भी है आपका, उसमें क्या है कि आपको वन लाइनर टाइप का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसको आपको कर लेना चाहिए। और जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज़ हैं, जैसे अगर मानिए कि आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है, तो आप कम से कम आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पता होना चाहिए, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पता होना चाहिए, एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स क्या होते हैं, इंटीरियर ऑफ अर्थ क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में मालूम होना चाहिए, मॉनसून के बारे में मालूम होना चाहिए, साइक्लोन क्या होता है उसके बारे में मालूम होना चाहिए, पॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में मालूम होना चाहिए। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जिसको आपको प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है? ग्रेजुएशन में भी ऐसा ही है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी बेसिक क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसके लिए अपने आप को तैयार रखना है। जो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है, आपको मेंस की तरह इसका आंसर आपको याद नहीं करना है, बल्कि करंट अफेयर्स में 2-3 पॉइंट्स आपको हर एक टॉपिक पे पता होना चाहिए। जैसे आप देखिए कि जो बांग्लादेश में क्राइसिस हुआ, जो नेपाल में क्राइसिस हुआ, फिर उसके बाद जो एसआईआर का मुद्दा है, उन सारे पहलुओं पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पूरा डिटेल उसको पढ़े हुए हैं, लेकिन आप उसका जिस्ट समझा पाएँ कि बांग्लादेश में क्या हुआ, एसआईआर क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, इन सारे पहलुओं पे आपको ध्यान देना है। ठीक है? मैंने करंट अफ़ेयर्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला हुआ है और इसी यूट्यूब चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कौन-कौन टॉपिक्स को आपको देख कर जाना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप अभी तक अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़े हैं, आपको पढ़ने की आदत नहीं है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन अब आप अभी से बचे हुए जो भी दिन हैं आपके इंटरव्यू तक, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल लेनी चाहिए। क्योंकि जो भी रिसेंट घटना हो रहा है, उस पे अगर आपकी पकड़ नहीं है, तो एक अच्छा इंप्रेशन इंटरव्यूअर्स के सामने नहीं जाएगा। तो अभी से ही आप करंट अफ़ेयर्स के लिए आप न्यूज़पेपर देखना चालू कर दीजिए और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको कहीं पर नोट कर लीजिए। और जब इंटरव्यू देने आप जाएँगे, उस दिन भी आपको करंट ये न्यूज़पेपर देख कर जाना है। ठीक है? और आपको अपने ऊपर काम करना है, योरसेल्फ। आपको अपने ऊपर कैसे काम करना है? मिरर प्रैक्टिस करना है, जिससे आप ये जान सकें कि जब आप आंसर देते हैं, तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होता है। आप कहीं हैंड मूवमेंट तो ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों को आपको सुधारना है और कोशिश करना है आपको कि जब इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं, तो आपकी ड्रेसिंग काफ़ी अच्छी हो। पॉसिबल हो सके तो आप ज़िंदगी में आज तक जितने अच्छे नहीं दिखे हैं, आप उस दिन दिखिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा मेकअप करके जा रहे हैं, बल्कि मेरा ये कहने का अर्थ है कि आपको उस दिन ऑफ़िसर लाइक दिखना है, ठीक है? और दूसरी बात है कि प्रैक्टिस के लिए आप या तो पीयर ग्रुप बना सकते हैं और
आपको मॉक भी एक बार देना चाहिए, 2-3 बार आप मॉक जगह-जगह पर दे लीजिए, जिससे आपको ये मालूम हो जाए कि आपकी आंसर देने की शैली कैसी है। जो भी आपको फीडबैक्स मिलते हैं मॉक इंटरव्यू के दौरान, तो आपको बहुत ही केयरफुल होना है कि आपको उस फीडबैक को लेना है या नहीं लेना है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट तरीके से आपको फीडबैक देंगे। अगर आप हर लोगों के फीडबैक को आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो आपको ये भी समझना है, आपको फ़िल्टर करने आना चाहिए कि कौन से पार्ट को, कौन से फीडबैक को लेना है और कौन से फीडबैक को आपको नहीं लेना है। ठीक है? तो आप अच्छे से तैयार होइए और जिन लोगों का भी इंटरव्यू पहले शेड्यूल होता है, उनके लिए थोड़ा कम समय है, लेकिन बाकी लोगों के लिए काफ़ी समय है। अभी भी आप अच्छे से अगर तैयारी करते हैं, तो आप ज़ीरो से हीरो बन सकते हैं। ठीक है? ये बहुत ही अच्छा मौका है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से इसकी तैयारी कर भी रहे होंगे। ठीक है? तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।